तलबियां हुई, पेशियां भी लगी, तफ्तीश भी कर ली गई, तकरीबन मुकम्मल। किसने मनी लॉन्ड्रिंग की, कौन है जिम्मेदार, खतरी शहजादे का बयान रिपोर्ट का हिस्सा होगा या नहीं, सबको है बस सुप्रीम कोर्ट से फैसले का इंतजार। पैनमा जेआईटी कल हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। चेयरमैन एससीसीपी ने शरीफ खानदान की कंपनी से मुतालिक रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया। एफआईए ने नहीं बल्कि मुंतकिमाना है, ये एक तरफा है और ये एक माइंडसेट बना हुआ इनका, और यह इंसाफ नहीं हो रहा। वही अंदाज, वही ललकार, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का पैनमा जेआईटी पर नया वार। कहा मुश्तरका तहकीकाती टीम का रवैया एक तरफा और इंतकामी है। जिस मकसद के लिए जेआईटी बनाई गई नहीं हो रहा। कुछ माइंडसेट पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं है, हमें सियासत से निकालने की कोशिश की तो मुल्क से सियासत खत्म हो जाएगी। साथियों, वो मर्द नहीं जो डर जाए, हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजम है। पहले सख्त अल्फाज से वार किया, फिर शेर का सहारा लिया। लाहौर में साद रफीक के जोशीले अंदाज ने लीगी सपोर्टर्स का जज्बा बढ़ा दिया। तकरीब मुखालिफिन के लिए नारों से गूंजती रही। मेरे देश में तू आके रहेगी, मेरे देश में तू आके रहेगी, रोकेंगे तुझे, रोकेंगे तुझे, रोकेंगे तुझे, रोकेंगे तुझे। सबके तलबगार कहां तक। वजीर आजम को अवाम बनाते हैं, कोई इदारा नहीं। इस बार कोई मैच फिक्सिंग नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ का खुला ऐलान। कहा वजीर आजम को जेआईटी से कोई खतरा नहीं, लेकिन मुखालफीन किस्सा पारीना और निशाने इबरत बन जाएंगे। तलाल चौधरी बोले, स्क्रिप्ट लिखने वालों ने भुट्टो को कत्ल किया, अब नवाज शरीफ का सियासी कत्ल करना चाहते हैं। जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। नून लीग वाले कहते हैं कि जेआईटी रिपोर्ट नहीं मानेंगे। कल वुज़रा ने जेआईटी पर हमला किया। सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट पर हमले की तरफ जा रही है। इमरान खान का नून लीग पर वार। नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने का मुतालिबा। को ईसीएल पे डालो, ये मुल्क का सिक्योरिटी रिस्क है। हुकूमती चीखों पुकार बता रही है, उन्हें नतीजे की बू आ गई। फोन टैप करने की बातें झूठी। खतरी शहजादे को पेश करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम जाती मफाद की खातिर जमहूरियत और इदारों को दाव पर ना लगाएं, वरना नताइज खतरनाक होंगे। खुर्शीद शाह का बयान। कराची के हल्का पीएस 114 के जिमनी इंतखाब में किसे मिलेगी फतह, किसको होगी हार, सबको है वोटों की गिनती मुकम्मल होने का इंतजार। गिनती में कहीं एमक्यूएम और कहीं पीपल्स पार्टी आगे। सियासी मुखालफीन की धौंस, पोलिंग में धांधली के इल्जामात, बदनज़मी और शोर शराबा भी। पीएस 114 में दिन भर गहमा गहमी रही। आरिफ अलवी और पोलिंग एजेंट्स उलझ पड़े। रेंजर्स ने बीच बचाव कराया। बाज मकामात पर सियासी कारकुनों में हाथापाई और तकरार। 3 अफराद गिरफ्तार। खवातीन रेंजर्स अहलकारों ने पोलिंग एजेंट से शनाख्ती कार्ड की कॉपियां भी पकड़ ली। एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। कामरान पिसोरी बोले कि पीपल्स पार्टी को अपनी शिकस्त साफ दिखाई दे रही है। मुखालिफीन नारों से दबाव नहीं डाल सकते। पीटीआई उम्मीदवार नजीब हारून बोले, हम शरीफ क्या हुए, सारा शहर बदमाश हो गया। मुझ पे लगातार ये इल्जाम रहा कि मैं शरीफ आदमी हूँ। मुझे इन बदमाशों से ये कहना है कि हम क्या शरीफ हुए, सारा शहर बदमाश हो गया क्या? एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पोलिंग स्टेशन के अंदर और हमें बाहर निकाल दिया गया। रेंजर्स का रवैया हमारे साथ दुरुस्त नहीं, सईद गनी का इल्जाम। सईद गनी की राय जाती है, तबसरा नहीं करूंगा। किसी पोलिंग स्टेशन से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई, डीजी रेंजर्स का जवाब। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की नशस्त नगर 4 पर भी जिमनी इलेक्शन। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। सीट इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के रुकन शेख मोहम्मद अली के इंतकाल पर खाली हुई थी।
अहमदपुर शर्किया का वाकया सानेहा कैसे बना, वजह सामने आ गई। आग पर काबू पाने के लिए पहुंचने वाली फायर ब्रिगेड के पास फोम नहीं था। पेट्रोल की आग को पानी से बुझाने की कोशिश की गई। एलओसी पर भारतीय फौज की बिला इश्तिहाल फायरिंग से 3 पाकिस्तानी खवातीन की शहादत। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह की मुसलसल दूसरे रोज भी दफ्तर खारिजा तलबी सख्त एहतजाज किया गया। कराची की लांढी जेल से 78 भारतीय माहीगीर रिहा, कैंट स्टेशन से लाहौर भेज दिया गया। वाघा बॉर्डर से वतन वापस भिजवाया जाएगा। जर्मनी में T20 सरबराह इजलास आलमी माहौलियाती मुआहदे पर इत्तेफाक के बगैर खत्म। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुआहदे पर अमल से अमरीकी मईशत तबाह हो जाएगी और गुर्बत में इजाफा होगा। ट्रंप की अहलिया के बाद बेटी का नया कारनामा। G20 इजलास में डोनाल्ड ट्रंप की सीट पर जा बैठी, सोशल मीडिया में इवांका पर तनकीद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। हमारे आज के अहम मौज़ूआत ये हैं। हमें कान से पकड़ के सियासत से निकालने की कोशिश करोगे तो दरअसल मुल्क से सियासत को बेदखल करोगे। कोई खतरा नहीं है, नवाज शरीफ को कोई खतरा नहीं है, पूरी कार्रवाई दिखाओ। कारी साहब, आपने खामोश इत्तेहाद कर लिया है इमरान खान से। नाअहल सियासतदानों का खामोश इत्तेहाद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा कि नवाज शरीफ को ECL पे डालो, ये मुल्क का सिक्योरिटी रिस्क है। मुझे, मेरे पोलिंग एजेंट्स को, मेरे चीफ पोलिंग एजेंट्स को रेंजर्स ने पोलिंग स्टेशनों में दाखिल होने से रोका। सईद गनी साहब की अपनी राय है और मैं उसके बारे में डायरेक्ट में बात भी करना चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके अलावा आपको बताएंगे कि G20 इजलास में क्या हुआ। ऑयल टैंकर से तेल गिरने का एक और वाकया पेश आया और ऑपरेशन रद्दुल फसाद की ताज़ा तरीन कार्रवाइयां। लेकिन सबसे पहले आपको एक ताज़ा तरीन खबर से अपडेट करेंगे। सिंध असेंबली की नशिस्त PS 114 के इंतखाबी नताइज का सिलसिला आ रहा है और आपको बताएं कि कहीं MQM और कहीं पीपल्स पार्टी आगे हैं। 92 में 40 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM को बरतरी हासिल है, ताहम पीपल्स पार्टी भी ज्यादा दूर दिखाई नहीं दे रही है। सिंध असेंबली की नशिस्त 114 पर वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। इत्तलात आ रही हैं कि कुछ इलाकों में कुछ पोलिंग स्टेशन के नताइज ये बताते हैं कि MQM आगे है और कहीं पीपल्स पार्टी को बढ़तरी दिखाई दे रही है। 92 में से 40 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो सामने आ चुके हैं। बाकी पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त भी गिनती का अमल जारी है। मनाजिर आप देख सकते हैं, गिनती के अमल में मर्द भी मौजूद हैं, खवातीन भी मौजूद हैं, मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। वोटों की गिनती का ये अमल जारी है और अब से थोड़ी ही देर के बाद कहा यह जा रहा है कि नताइज मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी तक ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो आज हुआ है कराची में, मुकम्मल तौर पर कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि 92 पोलिंग स्टेशन से जिनमें से अभी सिर्फ 40 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट सामने आए हैं। तो कराची में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज क्या होंगे और दिन भर क्या होता रहा, इसकी तफसील से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं मुल्क की सियासत के सबसे अहम मुकदमे पैनामा पेपर्स की। आपको बताएं कि JIT ने 60 रोज में क्या तफ्तीश की, मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक क्या सबूत इकट्ठे हुए, कौन है जिम्मेदार, किसको देनी है क्लीन चिट, सब सवालात के जवाब के लिए अब दिनों का नहीं बस घंटों का इंतजार बाकी है। पैनामा JIT कल सुप्रीम कोर्ट में हतमी रिपोर्ट पेश कर रही है। तलबियां भी हुई, पेशियां भी लगीं, तफ्तीश भी कर ली गई मुकम्मल। अब बस पेश होगी हतमी रिपोर्ट। किसने मनी लॉन्ड्रिंग की और कौन है जिम्मेदार, सबको बस है सुप्रीम कोर्ट से फैसले का इंतजार। पानामा JIT सुप्रीम कोर्ट में हतमी रिपोर्ट पेश करेगी।
गुज़िश्ता 60 रोज के दौरान पानामा JIT ने वजीर आजम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, इसहाक डार से एक बार तफ्तीश की, जबकि हसन नवाज को 3 और सबसे ज्यादा हुसैन नवाज को 6 बार जुडिशल अकेडमी तलब करके पूछगछ की गई। वजीर आजम के करीबी अजीज तारिक शफी 2 बार और सदर नेशनल बैंक सईद अहमद से तफ्तीश के 3 सेशंस हुए। 7 मई 2017 को बनने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 22 मई को पहली, 7 जून को दूसरी और 22 जून को तीसरी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी, जिस पर अदालत ने JIT की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी जानिब FIA ने रिकॉर्ड टेम्परिंग से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी को रिकॉर्ड टेम्परिंग का मुर्तकिब करार देते हुए जफर हिजाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी गई है। FIA का कहना था कि SECP के 2 आला हुकाम ने गैर कानूनी अहकामात जारी किए, इन गैर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ भी तहकीकात की जाएं। JIT की रिपोर्ट कल आ रही है और वजीर आजम नवाज शरीफ ने इसी रोज दासू पावर प्लांट के इफ्तिताह का भी ऐलान किया था, लेकिन अब ये दौरा खराबी मौसम की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। 10 जुलाई को उन्होंने कहा कि रिपोर्ट JIT दे, उसी 10 जुलाई को इंशाअल्लाह दासू पावर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। वजीर आजम ने जंग में हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब के दौरान दौरे का ऐलान किया था, लेकिन अब तर्जुमान वजीर आजम हाउस का कहना है कि जिले कोहिस्तान का दौरा खराब मौसम के बाइस मुलतवी कर दिया गया है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रन ऑफ रिवर की बुनियाद पर तामीर किया जा रहा है। दासू मंसूबा कोहिस्तान में दिया मीर से 74 किलोमीटर दूर बनेगा। इस मंसूबे से 4320 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तर्जुमान वजीर आजम हाउस का कहना है कि वजीर आजम के दौरे की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वजीर आजम का दौरा वाकई खराब मौसम की वजह से मुलतवी हुआ या मामला JIT का था। बहरहाल JIT रिपोर्ट से एक रोज पहले यानी कि आज विफाकी वज़रा का अंदाज इंतहाई जारहाना रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वजीर आजम को अवाम बनाते हैं, कोई इदारा नहीं। इस बार कोई मैच फिक्सिंग नहीं होगी। वजीर आजम को JIT से कोई खतरा नहीं, उनका नाम जिंदा रहेगा, लेकिन मुखालफीन माजी का हिस्सा और निशाने इबरत बन जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है, नवाज शरीफ को कोई खतरा नहीं है, पूरी कार्रवाई दिखाओ। उनका कहना था कि एक शख्स इदारों को दावत गुनाह देता है कि मुझे वजीर आजम बना दो। अदारों को तो दावत गुनाह देता है कि मुझे वजीर आजम बना दो। वजीर आजम बनाने वाले आप लोग हैं। पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम हैं जो वजीर आजम बनाते हैं। तलाल चौधरी ने भुट्टो के कत्ल का जिम्मेदार स्क्रिप्ट लिखने वालों को करार दिया। कारी साहब, आपने खामोश इत्तेहाद कर लिया है इमरान खान से। नाअहल सियासतदानों का खामोश इत्तेहाद हो गया है। इमरान खान वजीर आजम और जरदारी सदर बनना चाहते हैं। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि नवाज शरीफ ने एटमी कुव्वत बनाकर पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। उनका सियासी कत्ल करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। और वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक भी खूब गरजे बरसे। उनका कहना था कि कुछ माइंडसेट पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं चाहते। हमें सियासत से निकालने की कोशिश की गई तो मुल्क से सियासत खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पनामा JIT जिस मकसद के लिए बनाई गई वो काम नहीं हो रहा। पनामा JIT का रवैया यकतरफा और इंतकामी है। वो गलती करेगी तो एतराज भी सामने आएगा। कोई है निकल किसी तरफ गया है। JIT बनाने के मकासद और थे, JIT ने कोई और धंधा काम शुरू कर दिया है। नून लीगी वुज़रा की पनामा JIT पर तनकीद बढ़ने लगी। वजीर रेलवे ने एक बार फिर JIT पर संगीन इल्जाम लगा दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, JIT का रवैया यकतरफा और इंतकामी है। ये रवैया JIT का ये गैर जानिबदाराना नहीं बल्कि मुंतकिमाना है। ये यकतरफा है और ये एक माइंडसेट बना हुआ इनका, और यह इंसाफ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, कुछ माइंडसेट मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहते। ये नहीं है कि हमें मालूम नहीं है,
कौन कौन खेल में शरीक है। ये नहीं कि हमें मालूम नहीं है कहां कहां से ताली बजती है, हम जानते हैं, हमें आवाज आती है। ख्वाजा साद रफीक ने गॉड फादर का लफ्ज इस्तेमाल करने वालों को भी करारा जवाब दिया। माफिया और गॉड फादर अदालतों के सामने, बल्कि अदालतें क्या, अदालतों की बनाई हुई GIT के सामने पेश नहीं होते। CPEC मंसूबे का हवाला देकर वजीर रेलवे ने परवेज मुशर्रफ और आसिफ अली जरदारी को भी लपेट में ले लिया। ये रुख चाइनीज ने परवेज मुशर्रफ भगोड़े के दौर में क्यों नहीं किया? ये रुख हजरत आसिफ अली जरदारी के दौर में क्यों नहीं किया? ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि इमरान खान गैर मुल्की फंडिंग का जवाब क्यों नहीं देते। कप्तान के लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने माजी से कुछ नहीं सीखा। पनामा JIT और सियासी मुखालफीन पर तनकीद के बाद भी वजीर रेलवे का लहजा धीमा न हुआ। खिताब में शेर बढ़कर कारकुनों का जज्बा बढ़ाया। वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। सियासी मुखालफीन पर गरजने और बरसने के बाद भी साद रफीक की ललकार ना रुकी। लीगी कारकुनों से खिताब में अंदाज जोशीला हो गया। कप्तान को पुकारते हुए तनकीद के लिए शेर का सहारा लिया। सुनो इमरान खान, वो मर्द नहीं जो डर जाए। सुनो साजिशों, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजम है। जोशीले अंदाज का लीगी सपोर्टर ने भी भरपूर जवाब दिया। खत्म करने दे, खत्म करने दे, खामोश खामोश खामोश। माहौल बना तो साद रफीक ने एक और शेर दाग दिया। ए सुबह मेरे देश में तू आके रहेगी, रोकेंगे तुझे, रोकेंगे तुझे, रोकेंगे तुझे, रोकेंगे तुझे। सबके तलबगार कहां तक? एक तरफ लाहौर में वजीर रेलवे ने जारहाना तकरीर की, वहीं दूसरी तरफ वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज ने भी साद रफीक के पढ़े हुए शेर को ट्वीट कर दिया। उधर अपोजिशन ने भी फ्रंट फुट पर खेला। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मुतालिबा कर दिया। उनका कहना था कि JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। नून लीग वाले कहते हैं कि JIT रिपोर्ट नहीं मानेंगे। कल वुज़रा ने JIT पर हमला किया और सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट पर हमले की तरफ जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा कि नवाज शरीफ को ECL पे डालो, ये मुल्क का सिक्योरिटी रिस्क है। कप्तान ने सुप्रीम कोर्ट से अहम मुतालबा करने के साथ ही वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी तनकीद के निश्तर बरसाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में लीगी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को JIT और सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मुतरादिफ करार दिया। अब जो मैं कल देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कहा तो उन्होंने अटैक तो किया JIT पे और कह रहे हैं जी कि JIT का फैसला हम मानेंगे नहीं। जो मुझे खौफ आ रहा है कि ये फिर से जो 97 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था डंडों से, ये उस तरफ ही जा रही है बात। फिर उन्होंने कतरी शहजादे को पाकिस्तान लाने की जिम्मेदारी भी हुकूमत पर डाल दी। जो तलोरे मारने आ जाता है यहाँ, पोर्ट कासिम का कॉन्ट्रैक्ट है 200 अरब का, उसके लिए तो वो चक्कर मार लेगा बिजनेस के लिए, लेकिन क्या जो सारी नवाज शरीफ और उसके बच्चों का जो सारी मनी ट्रेल है वो कतरी है। जब कतरी सब कुछ था तो क्या कतरी को इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कतरी को लाने के लिए, क्योंकि इनका डिफेंस है। कप्तान ने वुकला और अवाम को नून लीग के खिलाफ तैयार रहने की कॉल भी दे दी। हमने अपने सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, मैंने सारी पाकिस्तानी कौम को कॉल दे रहा हूं, तैयार रहें। तहरीक इंसाफ को तो मैंने कॉल दे दी है, मैं आज पाकिस्तान के वुकला को कॉल दे रहा हूं, आप तैयार रहें। आपके सामने हमला होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को। इमरान खान ने लीगी रहनुमाओं की JIT में पेशी भी किया। ये जब JIT में जाते थे बड़े अखबार ऐसे ऐसे हाथ लाते लाते जैसे पता नहीं कोई ये कौन सा कश्मीर फतह करके अंदर जा रहे हैं। जब बाहर आते थे
तो ऐसे लगता था कि जैसे को 10 राउंड हैवीवेट बॉक्सर ने इनको फेंटा लगाया, मुंह सूजे हुए। उन्होंने कहा कि जीआईटी पर तनकीद करने वाले जीआईटी के क़याम पर मिठाइयां खा रहे थे। वही जीआईटी जब मिठाइयां बांटी जा रही थी, छोटे मियां साहब ने बड़े मियां साहब को लड्डू मुंह में डाला जब जीआईटी बनी, बाकी मोटू गैंग खड़ी होकर ऐसे ऐसे करके इशारे कर रही थी। इमरान खान का कहना था कि वो नून लीग के आसाब पर सवार हैं। ये कौन सा मुल्क है कि करप्शन पर हाथ डालो तो तरक्की रुक जाएगी। खुर्शीद शाह और शेख रशीद भी नून लीग पर गरजते बरसते रहे। खुर्शीद शाह कहते हैं कि कदरी शहजादे के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं, खत को दुरुस्त मान लिया जाए तो हर टैक्स चोर खत लाकर कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाएगा। शेख रशीद ने तो वजीर आजम नवाज शरीफ को मुकाबले का चैलेंज भी कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने भी पानामा जीआईटी के मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। एक बयान में उन्होंने कहा कि कतरी शहजादे के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं, खत को कानूनी तौर पर दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर हर टैक्स चोर और काले धन वाला किसी शहजादी या किसी अमीरजादे का खत लेकर कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाएगा। खुर्शीद शाह का कहना था कि पानामा केस में शरीफ खानदान और वुज़रा जिस धमकी आमेज रवैये का मुजाहिरा कर रहे हैं वो अदलो इंसाफ की पामाली के मुतरादिफ है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने नवाज शरीफ को मुकाबले का चैलेंज भी दिया। अगर नवाज शरीफ साहब को ये गलतफहमी है कि आओ मुकाबला करें, उन्होंने कहा मेरे साथ मुकाबला करो, इमरान खान और शेख रशीद मुकाबले के लिए तैयार हैं, जगह का इंतखाब करें। शेख रशीद का कहना था कि फोन टैप करने की बातें झूठी हैं, वो जीआईटी के तमाम अरकान को सलाम पेश करते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे सिंध असम्बली के नशिस्त पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की। हल्का नंबर है 114, जहां वोटों की गिनती और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, आप कहाँ मौजूद हैं, किस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, सबसे पहले ये बताइएगा, और कितने नताइज अब तक मौसूल हुए हैं? जी बिल्कुल अली आबिद, इस वक्त मैं डीसी ईस्ट के ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, तरसील का अमल शुरू हो गया है। अब तक जो है वो तकरीबन 25 से 26 जो है पोलिंग एजेंट अपने अपने पोलिंग बूथ से जो है वो नताइज लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के बाद तमाम सामान जो है वो जमा करा दिया जाएगा। मजबूरी तौर पर अगर ऑल ओवर सिचुएशन देखी जाए तो कहीं पीपल्स पार्टी जो है आगे है तो कहीं MKM जो है बरतरी हासिल की हुई है। इस वक्त यहाँ पर आपसे कुछ देर कबल है कामरान टेसौरी जो MKM के उम्मीदवार थे वो भी डीसी ईस्ट के ऑफिस आरओ के ऑफिस पहुंचे हैं। जी ठीक है एहसन, ये भी बताइएगा कि अब तक किन दो उम्मीदवारों में मुकाबले की फिजा आपको लग रही है कि बन रही है इस वक्त? देखिए, कांटे का मुकाबला जो है वो सुबह 3 बजे जब दोपहर में तकरीबन आधा वक्त गुजर चुका था, उसके बाद से जो है कांटे का मुकाबला देखा जा रहा था सईद गनी और MKM के उम्मीदवार जो हैं कामरान टेसौरी के दरमियान। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो कहीं MKM को बरतरी हासिल रही तो कहीं पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे सईद गनी उनको बरतरी हासिल रही। लेकिन अब तक मजबूरी तौर पर बताया जा रहा है कि MKM के जो उम्मीदवार हैं कामरान टेसौरी वो आगे चल रहे हैं। जी ठीक है, सिंध असेंबली की नशिस्त है PS 114, जहां जिम्मा आज वोटों की गिनती का अमल जारी है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। कहीं पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है तो कहीं MQM का। अभी हतमी नताइज का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन PS 114 पर ज़िमनी इंतखाब के मुमकिन जीत का जश्न शुरू हो चुका है। इसी बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं खावर हुसैन। तो खावर बताइए, कौन जश्न मना रहा है? जी अभी तक कोई सूरत हाल वाज़े नहीं हो रही है। मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ से सरप्राइजिंग जो नताइज आ रहे हैं। कहीं MKM का पलड़ा भारी है तो कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है लीड कर रही है। तमाम तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और दोनों ही के जो दफातर हैं उनके बाहर जो है कारकुनान जो है वो डाल रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। जैसे पुलिस स्टेशन से रिजल्ट आता है तो उसके बाद फिर नारेबाजी शुरू हो जाती है। कारकुनान भी इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि बजे तक तमाम
पोलिंग जो स्टेशन हैं वहां से नताइज आने का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त जो कामरान तसोरी हैं पाकिस्तान पीपल्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार, वो जो है वो आरओ से मिलने के लिए डीसी ऑफिस गए हैं। वहाँ भी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जो है गिनती का अमल जारी है, जबकि तमाम जो सियासी जमात के जहाँ तो इस हल्के से अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए थे वहाँ उन्होंने भी अपने इलेक्शन सेल बनाए हैं, वहाँ पर भी गिनती का अमल जारी है। जी ठीक है, तो आज न्यूज के नुमाइंदे खाबर हुसैन हमें बता रहे हैं कि PS 114 पर जो आज ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, चूंकि पीपल्स पार्टी का कहीं कहीं पलड़ा भारी है और कहीं कहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आगे है, तो हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनके कारकुनान जश्न मना रहे हैं और यकीन उनको ये है कि उन्हीं का उम्मीदवार आज फातेह होगा। खावर हमारे साथ मौजूद है। खावर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज इजाफी नफरी तैनात की गई थी रेंजर्स की, ताकि हालात जो हैं वो काबू में रहे इस हल्के में। अब जबकि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, अभी आप सिक्योरिटी इंतजाम कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर जब नताइज आएंगे तब भी तो खुदा न खास्ता तसादुम हो सकता है। जी आसमा, मजमूई तौर पर अगर इस पूरे हल्के की बात की जाए तो आज अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो काफी बेहतर रही। एक पोलिंग स्टेशन था चनेसर गोट का, जहां पर पूरा दिन ही जो है वो मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो कारकुनान आमने सामने होते रहे, लेकिन उसके बावजूद अभी भी हमने देखा है कि पूरा दिन रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा भी करती रही, विजिट भी और गश्त करती रही। अब भी जो है वो गश्त का सिलसिला जारी है। 2000 से ज्यादा अहलकार हैं रेंजर्स के जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर और गश्त पर मामूर हैं, जबकि पुलिस की भी भारी नफरी है। डिफरेंट जगहों से पुलिस जो है वो भारी नफरी मंगवाई गई है और तमाम ही पोलिंग स्टेशन पर जो है वो सही। आप हल्का PS 114 की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, जहां पर बताया जाता है कि तकरीबन 1,93,000 वोटर्स मौजूद हैं। 92 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, 40 के नताइज सामने आ चुके हैं, बाकी नताइज का इंतजार किया जा रहा है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलवक्त शुक्रिया आपका खावर। सिंध असेंबली के हल्के 114 में ज़िमनी इंतखाब का मरहला निमट गया और अब वोटों की गिनती जारी है। पोलिंग अपने मुकर्ररा वक्त पर शुरू हुई। सिक्योरिटी एहलकारों ने एक मुसल्लह शख्स, जाली वोट डालने की कोशिश करने वाले शख्स समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया। एक खातून के पास से मुतादिद शनाख्ती कार्ड भी बरामद किए गए। PS 114 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजा। पोलिंग मुकर्ररा वक्त सुबह 8 बजे शुरू हुई। गैर रिवायती तौर पर ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग की शरह बहुत बेहतर दिखाई दी। सियासी जमातों के कारकुनान में हाथापाई के वाकयात भी हुए और एक उम्मीदवार की पिटाई भी। ज़िमनी इंतखाब के लिए सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त थे। पुलिस और रेंजर्स एहलकार पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी तैनात थे। डीजी रेंजर्स ने भी हल्के का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। पोलिंग के वक्त में कोई इजाफा नहीं किया गया और शाम 5 बजे पोलिंग बंद कर दी गई। तमाम पोलिंग स्टेशंस में मौजूद वोटर्स को वोट डालने की इजाजत थी। आधे घंटे के वक्फे के बाद पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में पोलिंग बॉक्स खोले गए और वोटों की गिनती का आगाज हुआ। साथी रिपोर्टर कफील अहमद और शमील अहमद के साथ सऊद बिन मुर्तजा, आज न्यूज, कराची। सिंध असेंबली की नशिस्त 114 पर ज़िमनी इंतखाब तो हुआ, लेकिन धांधली के इल्जाम छाए रहे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी ने कहा कि रेंजर्स गैर जानिबदार नहीं है, जबकि दीगर उम्मीदवारों ने सूबाई हुकूमत पर धांधली और पोलिंग स्टेशन पर कब्जे के इल्जाम आयद किए। कहाँ क्या सूरत हाल रही, काशिफ फारूकी बताएंगे। मुझे, मेरे पोलिंग एजेंट्स को, मेरे चीफ पोलिंग एजेंट्स को रेंजर्स ने पोलिंग स्टेशनों में दाखिल होने से रोका। PS 114 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने चनेसर गोट के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू की। सईद गनी के इल्जामात पर उन्होंने तबसरे से इनकार किया, लेकिन उनका कहना था कि पूरे हल्के में लड़ाई का तासुर देना गलत है। सईद गनी साहब की अपनी राय है और मैं उसके बारे में डायरेक्ट कोई बात नहीं करना चाहता। दीगर सियासी जमातों ने पीपल्स पार्टी और सईद गनी के खानदान पर धांधली और कब्जे के इल्जामात लगाए। रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल पीपल्स पार्टी कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है,
धांधली कर रही है। पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत इस स्कूल के अंदर मौजूद है। फैसल गनी, सरदार नबील कबूल, सईद गनी खुद और अंदर बदमाशी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस इलाके में जो धांधली के जरिए हमसे ये सीट 4 साल तक छीन के रखी गई, ये आज का इलेक्शन में जो ये अगर साफ और शफाफ अमल मुकम्मल हो गया तो ये सीट हम हासिल करेंगे। इक्का दुक्का वाकयात के सिवा पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा और किसी भी पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल न रुका और न ही ताअत्तुल का शिकार हुआ। काशिफ फारूकी, आज न्यूज़।